बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आज़मी और आज की इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। मुआशरा बनता है लोगों के साथ, और लोग अगर अपने आप को बेहतर करते हुए, अपने इन निज़ाम को बेहतर करते हुए, पॉजिटिविटी को फैलाते हुए मुआशरे को बेहतर बनाएँगे तो उसका असर तादेर रहेगा। हमारे बहुत से महकमे हैं जिसमें बहुत सा काम करने की ज़रूरत बहुत पहले थी, लेकिन उसके ऊपर काम हुआ। तो अब हम देख सकते हैं कि बहुत से महकमे अब अपना काम बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। चाहे वो पुलिस का महकमा हो, चाहे वो कोई और महकमा हो। तो आज हम जिन शख्सियत के पास मौजूद हैं, जिन शख्सियत से हम रूबरू हैं, इनसे बातें भी करेंगे, इनसे जानेंगे, इनकी स्टोरी भी जानेंगे, इनसे हम कुछ इनके महकमे के हवाले से भी जानेंगे। देखिए, मुआशरे में जो भी चीज़ें ऐड की जाती हैं उसमें हमारा जो सिस्टम होता है, रूल ऑफ़ लॉ की बात होती है, हमारे अखलाकी तौर पर जो बात होती है उसको भी देखा जाता है। ये वो लोग हैं जो कि कानून के नफाज़ बल्कि इस्लाह, नज़्म व ज़ब्त और साथ ही साथ इंसानी वक़ार की अलामत को भी बेहतर बनाते हैं। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद है ज़िला सरगोदा की एक अहम इंतज़ामी ज़िम्मेदारी निभाने वाली शख्सियत, सीनियर सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा, मोहतरम वहीद ख़ान साहब। इनको हम पॉडकास्ट में वेलकम करेंगे, इनसे इनकी स्टोरी जानेंगे और इस सिस्टम के हवाले से भी जानेंगे। सर, अस्सलामु अलैकुम, कैसे जी, हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? आप ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया सर। हाँ, नहीं थैंक यू जी, आप तशरीफ़ लाए। सर ये बताइएगा कि जब हम आप जैसी शख्सियात को, लीडर्स को देखते हैं, तो एक चीज़ ये ज़हन में आती है कि जब इन शख्सियात ने अपने ज़माने तालिब इल्मी से सीखा होगा और उसके बाद जब एक मुकाम पर पहुँचते हैं, तो वो सारा कुछ जो है उस सिनेरियो को इकट्ठा किया होता है। तो ये बताइएगा कि आपका अलीमी सफ़र और इस मुकाम पर आने तक का सफ़र कैसा रहा? जी, मैं हाँ, तो सबसे पहले तो जो मैंने मैट्रिक किया था वो फेडरल पब्लिक स्कूल था और ये जेल के बिल्कुल साथ ही है। सर। और मज़े की बात ये है कि हम वहाँ से खड़े होके ना अक्सर देखा करते थे। ये पुरानी जेल अंग्रेज़ दौर की जेल थी उस वक़्त, सेल ब्लॉक बने थे, लोग छतों के ऊपर खड़े होते थे। सियासी कैदी थे उस वक़्त, भुट्टो साहब के दौर का, जो ज़िया-उल-हक साहब का दौर था उसमें। तो वो छतों के ऊपर चढ़े होते थे, तो हम अक्सर कहते हैं, मैं बात भी करता हूँ कि हम जब एक-दूसरे से पूछते थे कि आगे के क्या इरादे हैं, तो हम कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूँगा, कोई कहता था मैंने पायलट बनना है, कोई आर्मी में कहता था। ये किसी एक बंदे ने नहीं कहा था कि मैं जेलर बनूँगा। अच्छा। तो फिर हम मैट्रिक किया, इधर से मैट्रिक करने के बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैंने एफ़ए किया, फिर वहाँ से ग्रेजुएशन की, फिर एफ़ईएल किया और फिर एलएलबी में भी थे, तो फिर जॉब का हो गया, फिर इस तरफ आ गए, सही, जॉब शुरू हो गई। सही।